Benzene diazonium salt is the raw material for the many organic compounds. Here, a question from the Z Advanced 2015 that in the following reaction, the major product W is. We are provided here with the aniline. Aniline है यहाँ पे. Aniline जो है, it is going to react with the sodium nitrite and HCl at low temperature or at a cold condition 0 degree Celsius दिया है. And we are getting V here. Means अगर हम कभी भी एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट NaNO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, मीन्स हम नाइट्रस एसिड के साथ कोल्ड कंडीशन पे रिएक्ट करवा रहे हैं. सो हियर वी आर गेटिंग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. तो जो यहाँ पे जो V बनेगा, वी गॉट अ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है. एंड जो हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द बीटा नेप्थॉल. बीटा नेप्थॉल जो कि हमें ये स्ट्रक्चर दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH जो कि एक एल्कली है, बेस है, विच इज इजिली डिसॉल्व इन वाटर, एंड वी गेट अ W here. So we have to be just find out कि out of this 4 option which is the correct one. सबसे पहले जो बीटा नेप्थोल है, इट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द फिनॉल बिकॉज हेयर मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल एंड इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द फिनॉक्साइड आयन. सो लेट्स सी कि विच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे एनिलीन है. एनिलीन when going to react with the nitrous acid means NaNO2 along with HCl at cold condition 0 degree Celsius दिया है. So क्या मिलेगा हमें? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सर्कल भी बना सकते हैं. सो हियर वी आर गेटिंग Na2Cl माइनस जो कि यहाँ पे बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है. जब हम एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, इस रिएक्शन को हम डायएजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. तो ये हमारा जो रिएक्शन है ये क्या हो गया? दिस इज द डायएजोटाइजेशन रिएक्शन हो गया. एंड हमें यहाँ क्या मिला? वी गॉट हियर benzene diazonium chloride which is the raw material for making many organic compounds. अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना है जो कि हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी है, ये वाला बी बन गया. नाउ दिस इज गोइंग टू रिएक्ट विद द बीटा नेप्थॉल जो कि क्या है? ये हमारा बीटा नेप्थोल है जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर है और हमने इसे इस तरह से बना लेना. ये हमारा क्या है? बीटा नेप्थोल. और अगर बेटा हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं, बीटा नेप्थोल लिख रहे हैं तो ये हो गया. और साथ में हमें एल्कली दिया है दैट इज NaOH. नाउ ड्यू टू द मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्यू टू द मोर स्टेबिलिटी, दी जो यहाँ पे जो आयन बनेगा फिनॉक्स, यहाँ पे जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू फिनॉल. तो यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप द ऑर्थो पोजिशन इज वेरी वेरी highly available for the electrophilic substitution because the more electron density available at ortho position as compared to the para. दोनों पे ही होगी, ortho para पे होगी, but ortho here is a more attraction, having a more density of the electrons due to the delocalization of pi electron. दो रिंग यहाँ पे अवेलेबल है. तो जो हमारा and this reaction is a coupling reaction. Here the retention of diazo group, यहाँ पे हमने azo group को जो है वो यहाँ पे रखना है. तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा that will be the, हम यहाँ पे ये हमने बना लिया जो बीटा नेप्थोल है उसको मैंने इस तरह से बना लिया. और
इसके साथ यहाँ पे OH लगा हुआ था, ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा और ये प्लस ये जो लीव करेगा, और ड्यू टू दैट वी विल गेट अ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पोजीशन। यहाँ पे हमारा जो है क्या आ जाएगा, जो एजो ग्रुप है वो यहाँ पे बन जाएगा। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये W है, दिस इज द W। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हाई है ऑर्थो पोजीशन पे, डीलोकलाइजेशन है, डबल रिंग है, मोर स्टेबल है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। लेट्स सी दी आंसर। जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं कि इसके बिल्कुल ऑर्थो पोजीशन पे ही जो है वो हमारा जो डाइजोनियम सॉल्ट जो आएगा वो वहां पे अटैच हो जाएगा। तो अगर हम डी ऑप्शन से देखें तो ये उस रिंग पे अटैच हो गया है जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा ही नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट नहीं है। अगर हम ये वाला देखें तो इसमें भी जो ये डाइजो ग्रुप है, जो एजो ग्रुप है वो इस रिंग पे लगा है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ही नहीं, और इसमें उसी रिंग पे लगा है बीटा नेप्थोल पे जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बट इट इज नॉट एट दी ऑर्थो पोजीशन। सो ऑप्शन हमारा डी भी नहीं है, सी भी नहीं है, बी भी नहीं है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके एडजेसेंट कार्बन पे ही हमारा जो डाइजोनियम सॉल्ट या हमारा जो एजो ग्रुप है वो यहाँ पे लग गया है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे जो है वो करेक्ट है। सो हियर ऑप्शन ए इज ए करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये जो मेथड्स हैं, दिस मेथड इज नोन एज अ कपलिंग रिएक्शन। इस मेथड को हम क्या कहेंगे, दिस इज द कपलिंग रिएक्शन। ये कपलिंग रिएक्शन है और दिस इज यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ डाइज एंड कलर्ड कंपाउंड्स। सो हियर जो पहला रिएक्शन है दैट इज अ डाइजोटाइजेशन, दूसरा रिएक्शन जो है वो कपलिंग रिएक्शन है, फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये हो गया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन।